खुदावंद यीशु मसीह की पाक मोहब्बत में आपकी सलामती हो। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 2 बाब की 10 आयत में लिखा है, वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नज़र किया और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। इस पैसेज में आप देखते हैं कि जब मजूसी आए और वो हेरोदीस के पास वापस नहीं गए, बल्कि फरिश्ता ने उनको गाइड किया कि आप अपने घर वापस चले जाएं, हेरोदीस के पास वापस ना जाएं। उसके बाद क्या हुआ ये हम 13वीं आयत में पढ़ते हैं। जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया और हेरोदीस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। अक्सर आपने क्रिसमस पे इन आयात को पढ़ा होगा, थोड़ी देर के लिए इसके अंदर जाएंगे। हेरोदीस ने मजूसियों से क्या कहा कि आप जाओ और जाकर इन्फॉर्मेशन लो और फिर आकर मुझे खबर दो या बताना। अब बज़ाहिर उसकी सोच बड़ी ठीक लग रही है ताकि मैं भी उसे सजदा करूं। लोगों को क्या दिखा रहा है कि मैं भी उसे सजदा करूं, लेकिन दर हकीकत वो क्या करना चाहता, यीशु को कत्ल करना चाहता। इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, अपनी सास को कत्ल कर दिया और अपने मरने से 5 दिन पहले 4 BC में अपने 4 बेटों को कत्ल कर दिया। वो इतना खौफनाक था कि मेरे तख्त पर कोई और ना बैठ सके, और ये सारा उसका खौफ जो है हमें इस पैसेज में नज़र आता है। लेकिन फरिश्ता ख्वाब में मजूसियों को दिखाई देता है कि अपने मुल्क को रवाना हो जाओ, हेरोदीस की बात की तरफ ना जाओ। आपने किसकी बात को फॉलो करना है? जो लोग कहते हैं आपने वो फॉलो नहीं करना, जो खुदावंद कहता है आपने वो फॉलो करना है। आपने हेरोदीस की अपने इर्द गिर्द की आवाज़ों को नहीं सुनना है, आपने खुदा की आवाज़ को सुनना है। और हेरोदीस के पास ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। मेरे अजीज़ों, लोग आपको बहुत सी इंस्ट्रक्शंस देंगे कि ये कर लें वो कर लें, लेकिन वेट और खुदा की रहनुमाई का इंतज़ार करें। फिर हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 2 बाब की 13वीं आयत में देखते हैं, दूसरी दफ़ा फरिश्ता जो है वो यूसुफ से कम्युनिकेट करता है ख्वाब में। पहली दफ़ा कब हुआ? जब उसने कहा मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। जो खुदा उससे कहता है, जैसे खुदा उससे कहता है वो करता जाता है। कैसे कहा फरिश्ते ने? उठ, रात को कहा, उसी टाइम वो मानता है और मिस्र को भाग जाता है। और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ वहाँ ठहर जा। कई दफ़ा खुदा आपसे कहेगा जब आप जंग में से गुजरते हैं, स्टे एंड फाइट, ठहरे रहो और जंग करो। लेकिन कई हालात में खुदा आपसे कहता है जगह को छोड़ दे, मिस्र को भाग जा, डोंट फाइट। अब खुदा इन वजूहात को जानता है कि वो क्यों कई दफ़ा ठहरने के लिए कहता है और कई दफ़ा भागने के लिए कहता है। इट्स ऑल हिज डिवाइन अंडरस्टैंडिंग। लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम सिर्फ उसकी बात माने। तू मिस्र को निकल जा। क्यों कहा खुदा ने मिस्र को चला जा? क्योंकि वो उनका सबसे ज़्यादा पड़ोसी मुल्क था। और सेकेंडली, उस दौर में जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो अलेक्जेंड्रिया में जो मिस्र का मेन शहर था, वहाँ पर मिलियंस ज्यूज़ रहते थे। जब वो मिस्र को जा रहा तो वो किसी बड़े गैर मुल्क में नहीं जा रहा, बल्कि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे ज्यूज़ थे। किसी सिचुएशन में खुदा कहेगा ठहरा रह और लड़, लेकिन कई सिचुएशन में खुदा कहेगा गो, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तो मिस्र में रहना। कोई भी चीज़ चेंज करने के लिए जब तक खुदा ना कहे ना करें। किसी जॉब पे जाना है, किसी मुल्क में जाना है, बाइबल का असूल क्या है? जब तक खुदा नहीं कहता स्टे देयर, मूव ना करें। क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करें। खुदा जब गाइड करता है, रहनुमाई करता है, खुदा वजाहत भी करता है। 19वीं आयत से लिखा है, जब हेरोदीस मर गया तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, इस बच्चे और उसकी माँ को लेकर इसराइल के मुल्क को चला जा। क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए हैं। बस वो उठा और बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर इसराइल के मुल्क में आ गया।
मगर जब उसने सुना कि अरखलाउस अपने बाप हेरोदीस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है तो वहाँ जाने से डरा और ख्वाब में हदायत पाकर गलील के इलाका को रवाना हो गया और नासरत नाम एक शहर में जा बसा, ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। सो वो वहाँ जाने से डरा। लेकिन आपने याद रखना है, गॉड ऑलवेज विन। खुदा के मंसूबे कायम रहते हैं, खुदा के प्लान्स हमेशा कायम रहते हैं, खुदा के लोग कायम रहते हैं और मसीह का चर्च हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि मैंने इसकी बुनियाद चट्टान पर रखी है और आलम अरवाह के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। आमीन। और 23वीं आयत में लिखा है, और ख्वाब में हदायत पाकर गलील के इलाका को रवाना हो गया और नासरत नाम एक शहर में जा बसा, ताकि नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। चौथी मर्तबा उसे गाइडेंस मिली ख्वाब में। खुदा ने कहा तू गलील के इलाका को चला जा। सो वो कहाँ पे पहुँच गया? नासरत में। और कई साल वो वहाँ पे ठहरा रहा। और जब फिलिप्पस ने नथानियल से कहा कि हमें ख्रिस्तुस मिल गया, यीशु नासरी, अगर कोई यहूदिया में या गलील में सबसे बुरा कोई शहर था हर तरह से, वो नासरत था। उसने कहा क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? सो वो नविश्ता पूरा हुआ कि वो नासरी कहलाएगा। पुराने अहदनामा में लिखा है कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुला लिया। पुराने अहदनामा की नबूवत है, लेकिन पूरी कैसे होती है? यूसुफ को खुदा मिस्र में भेजता है। खुदा अपनी नबूतें भी पूरी कर रहा है और खुदा उस बच्चे और फैमिली को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। ना सिर्फ खुदा आपको महफूज रखना चाहता है, बल्कि खुदा आपकी पूरी फैमिली को महफूज करता है और आपके पेरेंट्स की भी फिक्र करता है। वो सारी फैमिली और वो चर्च की फिक्र करता है। साल का कोई भी दिन हो, कोई भी वाक़या हो, आपकी ज़िंदगी में खुदा हमेशा फातेह है, हमेशा फतह खुदा की है। और जो लोग खुदा के साथ ज़िंदगियां बसर करते हैं वो हमेशा फतह का अपनी ज़िंदगियों में तजर्बा करते रहेंगे। खुदा हमेशा फातेह है और खुदा के लोग भी हमेशा फतह में ज़िंदगियां बसर करेंगे। हालेलुया। आए हम बोलें और कहें हमारा खुदा फातेह है, मेरा ख़ानदान फातेह रहेगा, मेरा चर्च फातेह रहेगा, मेरा अगला साल फातेह रहेगा, मेरा फ्यूचर फातेह रहेगा। यूसुफ माजी को भूल गया क्योंकि वो फतह में दाखिल हो रहा था। खुदा आपके साथ हो और उसकी सलामती हमेशा आपके साथ रहे। आमीन।